कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की से होती है जो अभी अभी जागी है। उसका नाम शाउशा है। बाकी हाई स्कूल के बच्चों की तरह शाउशा भी अक्सर देर तक सोती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी माँ उसे जल्दी उठाना पसंद नहीं करती। उन्हें डर रहता है कि कहीं वह अपनी बेटी के मीठे सपनों में खलल न डाल दें। इस वजह से शाउशा को अक्सर जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ता है। जल्दी में वह बाथरूम भागती है, दांत साफ करती है, लेकिन स्कूल जाने से पहले नहाना भूल जाती है। उसकी माँ रोज की तरह उसके लिए टिफिन तैयार करती है और हमेशा की तरह उसे स्कूल लेने उसका बचपन का दोस्त झोंगू आता है। सालों से झोंगू श्याऊ शाह के परिवार जैसा ही हो गया है, जैसे उसकी माँ का अपना बेटा हो। असल में झोंगू के माँ बाप की मौत तब हो गई थी जब वह छोटा था। वो कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह हमेशा श्याऊ शाह और उसके परिवार की मदद करने की कोशिश करता है। वो रोज उसे स्कूल छोड़ने जाता है और अक्सर उसे उसकी पसंद की चीजें खिलाता है। एक दिन स्कूल में एक नया लड़का आता है। उसका नाम चंगीह है। वो चीन के एक बड़े स्कूल से ट्रांसफर होकर आया है। चंगीह थोड़ा रहस्यमय है। किसी को नहीं पता कि उसने पुराना स्कूल क्यों छोड़ा, लेकिन सबने उसके बारे में पहले से ही बहुत सुना हुआ है। वो 3 बार मैथ्स ओलंपियाड जीत चुका है और 2 बार तीरंदाजी का चैंपियन भी रहा है। जब सब उसे पहली बार देखते हैं तो उसकी सादगी और स्टाइल देखकर हैरान रह जाते हैं। श्याऊ शाह का दिल तो उसे देखते ही तेजी से धड़कने लगता है। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कई तरीके अपनाती है, जैसे घर पर खाना बनाकर लाना और स्कूल में उसके साथ टिफिन बदलना। लेकिन चंगी तो स्मार्ट और टैलेंटेड दोनों है, इसलिए सारी लड़कियों का ध्यान उसी 2023 पर चला जाता है। यह देखकर श्याउशा को थोड़ा जलन महसूस होती है। इसी बीच जोंग्यू, जो बचपन से श्याउशा के साथ रहा है, उसके लिए दिल में कुछ महसूस करने लगा है। उसके लिए श्याउशा दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है। हाँ, बस सिंघुई को छोड़कर। हालांकि उसका दिल शाऊ शाह के लिए धड़कता है, लेकिन सिंघुई की मौजूदगी सब कुछ थोड़ा उलझा देती है। श्याउशा को हमेशा लगता है कि जोंग्यू और सिंघुई एकदम परफेक्ट जोड़ी है। सिंघुई स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है और जोंग्यू के साथ उसकी दोस्ती सबको बहुत पसंद है। दोनों एक ही बैंड में हैं, इसलिए ज्यादातर वक्त साथ रहते हैं। फिलहाल शाउशा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ध्यान तो सिर्फ चंगी का दिल जीतने पर है। चंगी पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है और एक अमीर परिवार से आता है। उसकी माँ अमेरिका में काम करती हैं और बहुत कम घर पर होती हैं। उसकी देखभाल दादा दादी करते हैं, लेकिन दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए चंगी खुद उनका ध्यान रखता है। भले ही वह बचपन से अकेला रहा हो, लेकिन उसके पास हमेशा उसका प्यारा कुत्ता था। बायसे कुत्ता बूढ़ा और थोड़ा बीमार था, पर चंगी के लिए वह सबसे करीबी साथी था। श्याउशा उसका दिल जीतने के लिए हर जगह उसका पीछा करती रहती थी। एक दिन उसने देखा कि चंगी किसी छोटी लड़की की फोटो देख रहा है, शायद उसकी बचपन की दोस्त, जिससे वह हालात के कारण अलग हो गया था। अचानक श्याउशा ने उससे पूछा, तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है? वो थोड़ा चौंका और बोला, बस्से। ये सुनकर श्याउशा हैरान रह गई, क्योंकि कुत्ता काला था। उसे याद आया कि उसके पास भी बचपन में एक काला कुत्ता था, जिसका नाम उसने बाईसाई रखा था। ये सुनकर चेंग यह को भी अपना बचपन याद आ गया, लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज हुई और बाई से डरकर भाग गया। दोनों उसके पीछे भागे। भागते भागते श्याउशा गिर गई जब वो कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर चंगी का ठंडा दिल पिघल गया, लेकिन श्याऊ शाह ने उसकी मदद लेने से मना कर दिया और बोली, मैं ठीक हूँ। वो बचपन से ही लड़कों से भिड़ती रही थी, इसलिए चोट लगने की आदत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी पल श्याऊ शाह के चलने का तरीका देखकर चंगी को अपने बचपन की दोस्त याद आ गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वही लड़की उसकी फोटो वाली बचपन की दोस्त है। उस श्याम चंग एक यह ने अपने दादाजी से बात की और बताया कि वह अपनी बचपन की दोस्त से फिर मिल गया है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रही। यह सुनकर दादाजी मुस्कुराए और बोले, जिंदगी के सबसे अहम पल कोई नहीं भूलता। अगर वह लड़की तेरे लिए सच में खास है तो तू उसकी यादें वापस लाने में उसकी मदद कर। यकीन मान, वो भी दिल में वह यादें संभाल कर रखी होगी। अगली सुबह श्याउशा अभी भी चोट की वजह से लंगड़ाकर चल रही थी। चंगीर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे थोड़ा झिझक महसूस हुई, इसलिए उसने एक प्लान बनाया ताकि वह श्याऊ शाह को उनका पुराना वक्त याद दिला सके। उसी दिन स्कूल में एक बच्चे को कुछ शरारती लड़के तंग कर रहे थे। यह देखकर चंगी उन लड़कों के सामने खड़ा हो गया और उन्हें एक टनल की तरफ बुलाया, जहां वह उनसे भिड़ने वाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार उसकी और श्याउशा की मुलाकात हुई थी। उधर जोंग्यू, जो उस वक्त सिंगुई के साथ था, ने एक फोटो देखी जिसमें चंगे श्याउशा को अपनी बाहों में उठाए हुए था। यह देखकर उसके मन में जलन आ गई। सिंगुई ने उसे समझाया, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, श्याउशा तुझे हमेशा भाई की तरह ही देखेगी। टनल में चंगी का प्लान शुरू होने वाला था। जैसे ही श्याउशा वहां पहुंची, उसने गुंडों से कहा कि उस पर हमला करें, लेकिन तभी श्याउशा की एक दोस्त ने उसे वहां से बुला लिया और चंग हीर अकेला रह गया। कुछ देर बाद उसने पलटवार किया और गुंडों को हरा दिया। बाद में पता चला कि वह लड़के दरअसल जोंग्यू के दोस्त थे। जब जोंग्यू को सच्चाई का पता चला तो वह वहां पहुंचा और चंगी को लड़ाई की चुनौती दे दी। अब यह साफ था कि श्याऊ शाह के दिल को लेकर दोनों के बीच टकराव तय है। इसी बीच स्कूल में जोंगू चोटिल हालत में पहुंचा। उसने सीढ़ियां चढ़ने में श्याऊ शाह की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। जोंग्यू को यह अजीब लगा। जलन में भरकर उसने कहा, अगर मेरी
जगह चंगी होता तो तुम मना नहीं करती। श्याओशा कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से चली गई। क्लास में उसने देखा कि चंगी मौजूद नहीं है। उसे चिंता हुई, इसलिए उसने उसका होमवर्क देने उसके घर जाने का फैसला किया। जब वह वहाँ पहुंची तो उसने चंगी का छोटिल चेहरा देखा और हैरान रह गई, लेकिन चंगी कुछ नहीं बोली, बस इशारे से उसे अंदर आने को कहा। उसकी दादी, जो भूलने की बीमारी से जूझ रही थी, श्याओशाह को देखकर परेशान हो गई। उन्हें सिर्फ अपने पति के साथ ही सुकून मिलता था, लेकिन उस वक्त दादाजी ताइवान में थे, दवा लाने गए हुए। श्याओशाह ने जल्दी से एक आइडिया निकाला। उसने चंगी के दादाजी को वीडियो कॉल किया। जैसे ही दादी ने अपने पति का चेहरा देखा, वो शांत हो गई और थोड़ी देर में सो गई। इसके बाद श्याओशाह और चंगी ने साथ में बैसे को नहलाया। इसी दौरान चंगी ने धीरे से कहा, तुम्हारा यहाँ होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बैसे के अलावा तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। ये सुनकर श्याओशाह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह उसके लिए खास बन गई है। शाम को जब चंगी के दादाजी वापस आए तो उन्होंने डांटा, तुमने मेरी गैर हाजिरी में घर पर लड़की बुला ली। चंगी ने जल्दी से बताया, दादाजी यही वो लड़की है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। दादाजी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या इसे अब सब याद आ गया? चंगी ने सिर हिलाकर नहीं कहा। तब दादाजी बोले, जानते हो तुम्हारी दादी मुझे अभी तक कैसे पहचान लेती है, क्योंकि हमने साथ में बहुत वक्त बिताया है। साथ बिताए पल ही यादों को जिंदा रखते हैं। दादाजी की यह बात चंगी के दिल को छू गई। उसने तय किया कि अब वो श्याओशाह के साथ ज्यादा समय बिताएगा। वो उसके लिए टिफिन लाने लगा, अपने पसंदीदा सैंडविच। लेकिन जब उसे पता चला कि श्याओशाह को सैंडविच पसंद नहीं है, तो उसने उसके लिए उसका पसंदीदा ड्रिंक लाना शुरू किया, हनी बोबा विद एक्स्ट्रा टॉपिंग्स। धीरे धीरे चंगे की मेहनत रंग लाने लगी। अब श्याओशाह भी उसके करीब महसूस करने लगी थी। दोनों साथ में हंसते, बातें करते और यहाँ तक कि उन्होंने एक कॉमन इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया था। चंगी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि श्याओशाह पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं है। लंच ब्रेक में वो उसे प्यार से पढ़ाता था। लेकिन एक दिन उनकी क्लास के बीच में जोंगू आ गया और बोला कि श्याओशाह उसके साथ चले। असल में जोंग्यू चाहता था कि श्याओशाह उसके बैंड के कॉन्सर्ट की होस्ट बने। असली होस्ट ब्रेकअप की वजह से कॉन्सर्ट छोड़ चुकी थी। शुरू में श्याओशाह थोड़ी घबरा गई। उसे लगा कि वह इस काम के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जोंगू ने उसे याद दिलाया कि बचपन में उसने स्पीच कंपटीशन जीता था। आखिर में श्याओशाह ने हाँ कह दी और चंगी को भी कॉन्सर्ट देखने बुलाया। कॉन्सर्ट वाली रात वहाँ जाने से पहले चंगी एक दुकान पर रुका ताकि श्याओशाह के लिए ड्रिंक ले सके। दुकान वाले ने उसे पहचान लिया और बताया कि जोंगू भी अक्सर यहाँ से ड्रिंक खरीदा है। उसने कहा, तुम दोनों तो एकदम परफेक्ट जोड़ी लगते हो, हमेशा साथ साथ। यह सुनकर चंगी को टनल वाली लड़ाई याद आ गई, जब जोंगू ने उससे कहा था कि श्याओशाह से ज्यादा उसे कोई नहीं जानता और आखिर में वही उसके साथ रहेगा। उधर जोंग्यू और उसका बैंड कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे थे। तभी सिंघोई ने उससे पूछा, तुम्हारा और श्याओशाह का रिश्ता क्या है? तुम दोनों हमेशा इतने करीब क्यों लगते हो? क्या तुम दोनों सिर्फ दोस्त से ज्यादा हो? पहले जोंगू चुप रहा, फिर बोला, श्याओशाह हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मैं उससे बहुत समय से प्यार करता हूँ और कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता। यह सुनकर सिंघोई का दिल टूट गया। वो सोचती थी कि म्यूजिक के जरिए शायद जोंगू के दिल में उसके लिए जगह बन जाएगी, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, जोंगू का दिल तो किसी और का है। स्टेज पर जाते वक्त भी सिंघुवी का मन उदास था। उसने गाने की शुरुआत की, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो रुक गई। ड्रम बजाने का मन ही नहीं हुआ। वो सबके सामने माफी मांगते हुए स्टेज से चली गई। सब लोग हैरान रह गए कि अचानक क्या हुआ। तभी एक प्यारी आवाज सुनाई दी। वो श्याओशाह थी। जोंग्यू ने तुरंत उसे स्टेज पर बुलाया ताकि शो चलता रहे। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। जो लड़की हमेशा शरारती और मजाकिया थी, अब इतनी खूबसूरती से गा रही थी कि सब चुपचाप सुनते रहे। इसी दौरान चंगी भी वहां पहुंचा और उसने देखा कि श्याओशाह और जोंग्यू के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री थी। भीड़ ने भी उनका नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम दोनों को कपल बन जाना चाहिए। लोगों को क्या पता था, उनके यह शब्द चंगी के दिल पर चोट कर रहे थे। वो चुपचाप वहां से चला गया, दिल टूटा हुआ। कॉन्सर्ट के बाद श्याओशाह बेचैन हो गई। चंगी ने उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया था। यह देखकर जोंग्यू, जो अब भी जलन में था, बोला, वो हमेशा ऐसा ही रहता है, बेपरवाह, किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन श्याओशाह ने उसकी बात नहीं, वो अब उसे सच्चे दिल से चाहने लगी थी। अगले दिन स्कूल में चंगी ने श्याओशाह से अकेले में बात करने को कहा। उसने गंभीर आवाज में कहा, हमें एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोग समझे कि मैं किसी और के रिश्ते में दखल दे रहा हूँ। श्याओशाह हैरान रह गई और पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? चंगे ने कहा, अगर तुम्हारी जिंदगी में पहले से कोई है तो फिर तुम मेरे करीब क्यों आई? उसके शब्द सुनकर श्याओशाह चुप रह गई। कुछ कहने से पहले ही चंगी मुड़कर चला गया। उसका दिल बहुत भारी था। जब जोंगू ने देखा कि श्याओशाह क्लास में वापस नहीं आई तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसने उसके लिए उसकी पसंदीदा बोबा ड्रिंक की 2 कप खरीदी। कुछ देर बाद जोंगू ने श्याओशाह को स्कूल की छत पर ढूंढ लिया। वो चुपचाप बैठी सोच में डूबी थी। उसने उसके हाथ में बोबा ड्रिंक दी और नरमी से बोला, अगर दुनिया के सारे लोग भी तुम्हें तकलीफें दें तो मैं आखिरी इंसान रहूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। उसकी
बात सुनकर श्याओशाह हल्का मुस्कुराई और बोली, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, इसके लिए शुक्रिया। उस दिन दोनों ने क्लास बंद कर दी और साथ वक्त बिताया। जोंग्यू ने उसे हंसाने की पूरी कोशिश की, पर श्याओशाह का दिल अब भी किसी और के पास था, चंगी के। यहाँ तक कि जब वो जोंग्यू के सामने रो रही थी तब भी उसके मन में चंगी का ही नाम गूंज रहा था। आखिर में जोंगू खुद को रोक नहीं पाया। उसने सीधे पूछा, क्यों मैं नहीं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा, हर मुश्किल में, फिर भी तुम उसी को क्यों चाहती हो जिसे तुमने अभी अभी जाना है? लेकिन जब उसने यह कहा तो देखा कि श्याओशाह सो गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। उसे यह नहीं पता था कि श्याओशाह उसकी हर बात सुन चुकी थी, बस वो उसे उस तरह से कभी नहीं चाह सकती थी। अगले दिन श्याओशाह ने चंगी के ठंडे बर्ताव को चुपचाप स्वीकार कर लिया। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब टीचर ने उसे फ्रेंच में बुरा भला कहा। चंगी से रहा नहीं गया। उसने उठकर कहा, किसी इंसान की कीमत सिर्फ पढ़ाई से नहीं आंकी जा सकती। उसकी यह बात सुनकर टीचर गुस्सा हो गए और उसे काउंसलिंग ऑफिस बुला लिया गया। उसी वक्त जोंगू को भी वहां बुलाया गया, क्योंकि टनल वाली लड़ाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था। काउंसलर ने जोंगू से कहा कि वह माने कि चंगी ने उसे तंग किया था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर चंग यह हैरान रह गया। आखिर में दोनों को साथ में सजा मिली, एक ऐसी स्थिति जिसने दोनों को और करीब ला दिया जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। बातों बातों में चंगी ने पूछा, तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? जोंग्यू ने जवाब दिया, यह तुम्हारे लिए नहीं था, मैं बस नहीं चाहता था कि लोग मुझे कमजोर समझें। वो लड़ाई बराबरी की थी और मैं अपनी इज्जत के बदले झूठ नहीं बोल सकता। उसी वक्त श्याओशाह का दिल पूरी तरह चंगी के लिए झुक चुका था। वो अब उसे सच्चे दिल से चाहने लगी थी। वहीं जोंगू और श्याओशाह का रिश्ता अब सिर्फ बचपन की दोस्ती रह गया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने मन में ठान लिया, अगर वह कभी श्याओशाह को रोते देखेगा तो चंगी को जवाब देना पड़ेगा। उस शाम चंगी अपने कुत्ते बैसे को डॉक्टर के पास ले गया था। थोड़ी देर बाद श्याओशाह अचानक उसके घर पहुंची। हाथ में एक छोटा सा केक लेकर वह माफी मांगना चाहती थी और साथ में उसका जन्मदिन मनाना चाहती थी। दोनों बस शुरू ही करने वाले थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। वो दोनों जल्दी से पास के शेड के नीचे चले गए। मंद रोशनी में चंगी ने आंखें बंद की और मन ही मन एक इच्छा मांगी। फिर बोला, मुझे माफ कर दो। उस दिन जो कहा वो गलत था। उनकी नजरें मिली और कुछ पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। धीरे धीरे चंगी ने झुककर श्याओशाह को किस की, लेकिन उसी वक्त बैसे की हालत अचानक बिगड़ गई। दोनों घबरा गए और रात में डॉक्टर खोजने लगे। हर जगह फोन किया पर कोई क्लिनिक खुला नहीं था। आखिरकार श्याओशाह ने जोंग्यू को कॉल किया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। जोंग्यू ने बिना देर किए एक डॉक्टर ढूंढा और विनती की कि वह उस कुत्ते की जान बचा ले जो उस इंसान का था जिसे उसकी प्यारी दोस्त चाहती थी। जोंगू की मदद से वो बायसे को क्लिनिक तक ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बायसे अब नहीं रहा। चंगी टूट गया। उसका सबसे पुराना और वफादार साथी हमेशा के लिए चला गया था। श्याओशाह ने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगाया। यह सब जोंगू की आंखों के सामने हुआ और अब सब कुछ साफ था। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, श्याओशाह का दिल हमेशा चंगी के पास रहेगा। उधर घर लौटने पर चंगी हैरान रह गया जब उसकी माँ अचानक वापस आ गई। उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन उसके दादाजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा वो यहीं ठीक है। इस बीच उसकी दादी की हालत और बिगड़ गई थी। अब वो अपनी ही बेटी को पहचान नहीं पा रही थी। यह देखकर उसकी माँ ने फैसला किया कि वो अपनी माँ के लिए किसी अच्छे नर्सिंग होम की तलाश करेगी। यह बात सुनकर दादाजी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पत्नी के साथ पूरी जिंदगी बिताई है, मैंने कभी उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। घर का माहौल तनाव से भर गया। आखिर में चंगी ने चुप्पी तोड़ी। वो बोला, मैं माँ के साथ अमेरिका चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर, आप दादा दादी को अलग नहीं करेंगी। अगले दिन स्कूल में चंगी बहुत उदास था। उसके दिल में भारीपन था। जब श्याओशाह के लिए उसका प्यार खिलने ही लगा था, तब जिंदगी ने उसे एक नया मोड़ दे दिया। उसने श्याओशाह से कहा कि वह अगले हफ्ते अपनी माँ के साथ अमेरिका जा रहा है। पहले तो श्याओशाह को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता देखकर वो समझ गई कि यह सच्चाई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, चाहे जो भी हो, मुझसे बात करते रहना, रोज नहीं तो कभी कभी ही सही, बस ही होगा। चंगी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वो चला गया, लेकिन दोनों ने बात करना नहीं छोड़ा। वो अलग अलग टाइम जोन में थे। जब श्याओशाह सोती थी तब चंगी के यहाँ सुबह होती थी। जब वो जागती तब वह सोने जाता। फिर भी दोनों मैसेज करते, फोटो शेयर करते और एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बने रहे। समय बीतता गया। श्याओशाह ने यूनिवर्सिटी शुरू की और चंग ई को अपने दोस्तों से मिलवाया वीडियो कॉल पर। हर साल उसके जन्मदिन पर, चाहे कितनी भी दूरी हो, चंगी
किसी न किसी तरह उसके साथ होता। लेकिन वक्त के साथ बातें कम होने लगी। जो रिश्ता पहले इतना मजबूत था अब बस यादों में बदलने लगा। धीरे धीरे उनके बीच की डोर ढीली पड़ गई, जैसे कोई सपना जो धीरे धीरे मिट जाता है। श्याउशा समझ गई थी कि लोग कहते हैं दूरी से प्यार नहीं टूटता, लेकिन जब कोई पास ना हो तो दिल का वजन बढ़ता जाता है। एक दिन ऐसा भी आया जब उसे महसूस हुआ कि उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। न अब साथ में हंसी, न पुरानी मीठी बातें, बस एक चुप्पी रह गई थी। 10 साल ऐसे ही बीत गए। अब श्याउशा चीन में एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी की सीईओ बन चुकी। 10 साल ऐसे ही बीत गए। अब श्याउशा चीन में एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी की सीईओ बन चुकी थी। उसने कोशिश की कि किसी और को अपने दिल में जगह दे, पर कोई भी चंगी की जगह नहीं ले सका। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जियांग की शादी थी। शादी की तैयारी करते हुए जिया लिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, तू कब तक इंतजार करेगी? हमारी सब फ्रेंड्स की शादी हो गई, अब सिर्फ तू ही बाकी है। श्याउशा ने हंसकर कहा, मुझे जल्दी नहीं है। शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और सुंदर लिखा है जो मुझे सही समय पर मिलेगा। बातों बातों में जियांग ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक खास सीट रिजर्व की है, किसी खास के लिए। लेकिन श्याउशा ने बात बदल दी और बोली, चलो मेहमानों से मिलते हैं। रात भर वो दोस्तों के साथ हंसती रही, बातें करती रही, पर उसकी नजर बार बार उसी खाली कुर्सी पर जा रही थी। वो उम्मीद कर रही थी कि शायद चंगे आएगा और उसे पूरा कर देगा। लेकिन जैसे जैसे रात खत्म हुई वो कुर्सी खाली रही। भारी मन से श्याउशा घर लौट। उसे यकीन हो गया कि उसने 10 साल एक ऐसे प्यार का इंतजार किया जो अब लौट कर नहीं आएगा। बेचैन होकर उसने वह पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला जो उन्होंने साथ में बनाया था। स्क्रीन पर उनके स्कूल के दिनों की तस्वीरें थी, मुस्कुराहटें, मस्ती और बचपन की यादें। तभी उसने कुछ नया देखा, चंगी की हाल की तस्वीरें और दिल से लिखे गए कैप्शन। उसी वक्त पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, माफ करना मैं देर से आया। वो मुड़ी और सामने चंगी खड़ा था। उसने कहा, मैंने इन 10 सालों में कभी तुम्हारे लिए महसूस करना नहीं छोड़ा, बस हिम्मत नहीं जुटा पाया लौटने की। वो रुका, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? श्याउशा की आंखें नम हो गईं। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ हमेशा। और उसी पल जैसे वक्त ने पीछे मुड़कर सांस ली हो, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और किस किया। इसी एंडिंग के साथ यह शानदार कहानी यहाँ खत्म होती है।